Hey guys, welcome back to another fashion vlog, and today we are designing a shoes. And the theme that we are going with is Black Swan. Our step one was thrifted the shoes, or we can even reuse our old ones. So मैंने अपना पुराना जूता लिया, this one right here. अच्छा, यहाँ पे मैं क्या करी थी कि जो अंदर से लेदर है शूज़ की वो ज़रा ख़राब हुई थी, तो मैंने फॉर्मिक शीट जो ग्रे कलर में मेरी थीम के अंदर कलर्स आते थे, उसी फॉर्मिक शीट से मैंने उसके अंदर का साइज़ लिया कि वो कितना सोल का अंदर वाला साइज़ है. सोल नहीं, आई डोंट नो व्हाट इज़ कॉल्ड, बट व्हाटएवर. तो मैंने फिर उतनी ही साइज़ के 2 फॉर्मिक शीट्स के अंदर वाली पैडिंग काटी थी, तो मैं वही स्टिक कर रही हूँ. बेसिकली पहले ट्रेस किया सेम साइज़ और फिर मैंने कट किया. आई डोंट इवन नो कि इसको पैडिंग कहते हैं क्या कहते हैं, लेकिन जो हमारे जूते के अंदर फॉर्म सा बना हुआ होता है जहाँ पे हमारा फुट जाता है, तो वहाँ पे क्या कहते हैं उसको मैं ठीक करी थी ताकि वो अच्छा लगे. ओके, सो जैसे मैं यहाँ पे अब एक थीम के ऊपर फुटवेयर बना रही हूँ, वैसी का वैसी सेम थीम पे मुझे हेडवेयर भी बनाना था और इसका कंसेप्ट बोर्ड भी बनाना था. वो हमारी चॉइस थी कि कंसेप्ट बोर्ड हम कलर्ड करें या सिंपल स्केच आउट कर लें, तो मैंने सिंपल स्केच आउट किया था. अच्छा, यहाँ पे मुझसे बिल्कुल डिसाइड नहीं हो रहा था कि मैं कौन सी वाली ग्लू यूज़ करूँ जो अच्छे से स्टिक रहे, लॉन्ग लास्टिंग रहे, ये ना हो कि दिखाने से पहले ही ख़त्म हो जाए. तो मेरे पास यहाँ पे B6000 थी और एक ग्लू गन थी. तो B6000 मैं पहली बार यूज़ कर रही थी, तो इसलिए मुझे उस पर कोई वो नहीं था कि किस तरह से ये रहती है. फिर मैंने ये छोड़ के पेंट करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि मेरा पिंक शूज़ था और मुझे थीम के अकॉर्डिंग ब्लैक चाहिए थी बेस. तो फिर मैंने ब्लैक एक्रेलिक कलर से पूरे शूज़ को कवर कर दिया हील तक को. एंड डोंट वरी, मैं नीचे प्लास्टिक शीट बिछाई हुई है. अच्छा, तो मिडनाइट हो गई थी, मैं 10 बजे करने बैठी थी और अब 12 बज गए हैं. जितने में फ़ोन रेडी मतलब चार्जिंग हुई उसकी, तब तक मैंने इसकी हील को डेकोरेट करना स्टार्ट कर दिया था. अच्छा, जो मेरा आइडिया था वो ये था कि मैं हील के बिल्कुल एंड से ऊपर तक रेड को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करूं, क्योंकि ब्लैक स्वान की जो आइज़ और उसकी बीक होती है वो रेड होती हैं. अच्छा, मैंने ब्लैक बीड्स भी लिए थे जो मैंने ऊपर लगाए हैं, तो ये बिल्कुल ना डायमंड पेंटिंग की तरह क्रिस्टल लुक दे रही थी और ये बहुत अच्छे बीड्स में लेके आई थी. तो ये था वो कंसेप्ट बोर्ड जिसकी मैं बात कर रही थी. और ये मैं छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया था अपने शूज़ के ऊपर लगाने के लिए, डेकोरेटिव एलिमेंट बनाया था एज अ कफ. आपने देखे होंगे शूज़ के ऊपर कफ भी होते हैं कुछ के, तो ये वो था. ओके, आई ऑल्सो बॉट दिस बीड्स. ये राइजन के बने हुए थे और ये वाटर ड्रॉप को बहुत ज़्यादा रिजेंबल दे रहे थे, तो फिर मैंने वाटर ड्रॉप भी ऐड करने थे क्योंकि जो होते हैं वो सारे वाटर प्रूफ होते हैं, यानी कि इनके जो फैदर्स होते हैं पानी से निकलने के बाद फ़ौरन सूख जाते हैं. अच्छा, जो शूज़ का फ्रंट था वो भी मैं बिल्कुल वैसी ही कर रही हूँ जैसे मैंने हील की थी कि फ्रंट से एंड तक रेड फेड हो रहा है. और ये इतना टाइम टेकिंग था क्योंकि ये जो एक एक बीड है मैं इस कैप से उठा उठा के लगा रही थी, पहले ग्लू फिर बीड को लगा रही थी, तो ये काफ़ी टाइम ले रहा था. और फिर फाइनली एक शूज़ की साइड बन गई थी. आई थिंक दूसरी साइड भी कंप्लीट हो गई है. येस, दिस वन शू इज़ नाउ कंप्लीटेड. ये सारा मैंने इसी तरह बनाया था, बस इसकी अब वो मैंने बताया था ना कफ वाला वो फैदर वाला वो डेकोरेटिव एलिमेंट रह गया है, बस इसके बाकी ये पूरा दूसरा भी ऐसे ही बनाना है. और दूसरा शू पूरा का पूरा रखा हुआ था, लेकिन ये कितना प्यारा लग रहा है सिर्फ हील डेकोरेट के साथ. ओके, सो हमने बहुत सारा टाइम लगाकर दूसरे शू को भी कंप्लीटेड कर दिया है जो हमने प्रीवियस वाले शूज़ तक काम किया था. दूसरा शूज़ भी हमने वहीं तक काम कर लिया है. और ये सारा काम हमने सहरी तक बैठ के किया था क्योंकि इन दिनों रमज़ान चल रहा था और रमज़ान के बाद ही मतलब मेरे मिड्स थे पड़े, तो ये सारा काम हमने सहरी में बैठ के किया था. तो बस अब ये हम सहरी करेंगे. सहरी कर ली है, अब हम सोएंगे. और मुझे इनको देख के इतनी खुशी हो रही थी क्योंकि मैं पूरा महीना बीमार रही थी और महीना बीमार होने के बाद इतना अच्छा काम किया था मैंने. एंड हेयर्स माई किड्सी बेबी पीपल. आई लॉकली लव्ड माई वर्क. खैर, अभी मैं इस वीडियो को एडिट कर रही हूँ तभी मैं बीमार हूँ. ये थे वो फैदर्स जो मैंने अपने कफ वाले जो एक एलिमेंट था उस पर लगाना था. नॉट एग्जैक्टली कफ था वो एक बस डेकोरेटिव एलिमेंट था जो आपके एंकल को कवर करेगा. कफ तो पूरा राउंड कर देता है, ये वो नहीं था. और यहाँ पे बिल्कुल छोटे छोटे भी थे पड़े फैदर्स और बड़े बड़े फैदर्स भी थे, सो इट्स ऑल गुड. ओके, मीन बी अगेन इनडिसाइसिव. मुझसे ये नहीं अब डिसाइड हो रहा था कि मैं कॉपर वायर यूज़ करूँ या जो दूसरी ये वाली वायर होती है ये ज्वेलरी मेकिंग में काम आती है ये वाली यूज़ करूँ. फिर मैंने सोचा कि अक्ल लगा के मैंने फिर कॉपर वायर यूज़ की क्योंकि कॉपर वायर ज़रा स्टडी सी होती है, मतलब वो ज़रा एक
स्ट्रक्चर कायम रखेगी। और वो वाली इतनी ज़्यादा वो नहीं थी, वो ज़रा बड़ी लूली मूली सी थी, बस गिर भी रही थी वो वाली। तो फिर मैंने इस वाली को किया और फिर मैंने ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया, वो मेरे पास पड़ा था, तो मैंने ऑर्गेन्जा फैब्रिक के साथ ब्लैक कलर का ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया था मैंने। और फिर मैंने उसकी सेम साइज़ का उसको कट कर लिया था, मतलब फैब्रिक को कट कर लिया था कॉपर वायर की साइज़ का। अब मुझसे यहाँ पे ये डिसाइड नहीं हो रहा था कि मैं फैब्रिक को स्टिच करूँ, यानी कि सिंपल सुई के साथ उसको फैब्रिक के स्टिच करूँ या फिर ग्लू लगा के करूँ। व्हाट आई डिड वाज नाइटमेयर। मैंने स्टिच किया लिटरली और कोई फ़ायदा नहीं हुआ उस चीज़ का। Okay, here, welcome back. As you can now see, I will show you here this. As you can see कि आप जितना प्यारा मैंने स्टिच किया है, ओके वो निकल गया फैब्रिक साइडों से। खैर मैंने ये 4 बनाने थे, तो स्टिचिंग बहुत मुश्किल और क्या कहते हैं बहुत टाइम टेकिंग थी पड़ी, तो फिर मैंने बाकी सारे जो हैं सारे ग्लू से ही किए थे। और यहाँ पे मैं बिल्कुल सेम वही रेड को एंड तक फेड करने वाला काम कर रही थी बस। यहाँ पे मैंने नीचे से रेड को वो किया हुआ है, रेड के बीड्स लगा के ऊपर तक मैं इसको फेड कर दूँगी और फिर वहाँ पे ब्लैक बीड्स लगाऊँगी थोड़े थोड़े, और फिर साइडों पे सारा फेदर्स लगा कर स्वान जिस तरह से अपने क्या होते हैं फेदर्स विंग्स क्या कहते हैं उनको, अपने बड़ों को खोलता है, वैसी मैं यहाँ पे वो करने वाली थी। नाउ आई डू नॉट हैव एनी रिकॉर्डिंग ऑफ द प्रोसेस के मैंने किस तरह लगाए, बस कर लिया, हो गया, सर से छूट गई जान हमारी। बस फिर हमने सबमिट कराया इसको, मेरे ख्याल में 1 हफ़्ता डिले था ये इस प्रोजेक्ट। या खैर, तो अब मैंने इस तरह बनाए थे, तो इसलिए मैंने 4 बनाए थे, 2 इधर 2 उधर, और ये इसका हेडवेयर बनाया था जो कि सर से उतारा था मैंने, उतार दिया, फेंक दिया हमने सर से। खैर अगर, और मेरे पास हेडवेयर की भी कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है कि मैंने वो किस तरह बनाया, वो भी मैंने सेम, ये मुझे याद नहीं है मैंने किस तरह बनाया था, ये सेम ही है जैसा मैंने वो दूसरा एलिमेंट लगाया ना इसके, वही मैंने आगे लगा दिया। अच्छा, ये वो वाला हेडवेयर है जो आपके ना फोरहेड के ऊपर आता है, एक मैं आपको रेफरेंस दिखाती हूँ, ये इस तरह का है ये, और ये मुझे पहन के दिखाना पड़ा था मैम को समझाने के लिए कि मैम ये वाला हेडवेयर है। अच्छा, जो ये सारा वाइट है, ये वाइट आया है यहाँ से कि जो स्वान होता है जब पानी से बाहर निकलता है तो उसके जो विंग्स होते हैं, फेदर्स होते हैं, वो वाटर प्रूफ होते हैं, वाटर रेजिस्टेंस होते हैं, उनके ऊपर पानी नहीं ठहर सकता उनके अंदर तक, तो वो सारा पानी बाहर निकल जाता है, तो ये वो पानी ड्रॉप्स हैं, तो ये वाइट कलर सारा पानी के ड्रॉप से आया है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग कि ये आई थिंक 5 या 10 नंबर की असाइनमेंट थी, और जो सारा मटेरियल यूज़ हुआ था वो मेरे ख्याल में 2000 से ज़्यादा के पैसे लगे थे उसको लेने में। तो अपने आप को इस चीज़ के लिए रेडी करके आना फैशन डिग्री के अंदर कि आप जितनी मेहनत करो आपको 10 में से 9 नंबर ही मिल सकते हैं, 10 मिल सकते हैं, 10 से ज़्यादा नहीं मिल सकते, क्योंकि हर असाइनमेंट 10 नंबर की होती है, चाहे वो जितनी मर्जी मुश्किल क्यों ना हो। सो या दैट वाज इट।